नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। नरेंद्र मोदी सरकार के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा में कृषि संबंधी 2 विधेयकों को पास कराया, लेकिन इन विधेयकों के पास होते ही मोदी सरकार के लिए थोड़ी सी मुश्किल बढ़ गई। और यह मुश्किल एनडीए के लिए भी है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल की जो लोकसभा में एकमात्र नेता हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उनके पास था, उन्होंने अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। उनकी जगह यह विभाग फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया। यह कहा जा रहा है कि किसानों की समस्या को लेकर शिरोमणि अकाली दल लगातार इस विधेयक का विरोध कर रहा था। उनका यह कहना था कि अगर आप इस विधेयक को लाते हैं, इससे पहले आपको देश के किसानों से बात करनी होगी। मैं आपको यहां यह भी बता दूं कि दिल्ली से लेकर अंबाला तक हर जगह इस बिल का विरोध हो रहा है। श्रोमणी अकाली दल लड़ता रहा है। श्रोमणी अकाली दल जो है इतिहास है वो बड़ा क्लियर है, हमारा मिशन बड़ा क्लियर है। सो हमने ये जब ऑर्डिनेंस आए उस टाइम हमने हमारी कैबिनेट में हमारे मंत्री ने उस टाइम हमारे ऑब्जेक्शन डाले थे कि ये ऑर्डिनेंस में कई ऐसी चीजें हैं जो किसान पसंद नहीं करते, इनको चेंजेस लानी चाहिए। हमने उसके बाद भी कोशिश की कि किसान की जो भावनाएं सेंटर सरकार को बताने की कोशिश की, पर जब आखिर में सेंटर सरकार ने जो हमारी बातें थी, जो किसान की शंकाएं थी, वो दूर नहीं की, पर इमीडिएटली अपना एक्ट लेके आगे पार्लियामेंट में। सो हमारी पार्टी क्योंकि किसान के साथ है और हमारे किसान के लिए कुछ भी कर सकती है, हमने फैसला किया इसका विरोध करेंगे। और जो एक्ट से किसान खुश नहीं, वो पार्टी खुश नहीं, और हमने फैसला किया है कि हमारे नुमाइंदा जो पार्टी में हरसिमरत कौर बादल, उसको वो इस्तीफा देंगी और दे दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन विल बी टेकन बाय अ पार्टी। We will be party high part committee of core committee will be meeting shortly. We will discuss every issue, all the situation, everything. Next course of action will be decided by a party. मैंने अपने देश के और खास तौर के अपने पंजाब के किसानों के साथ जो हजारों की गिनती में पिछले कई दिनों से सड़कों में उतरे हुए इस महामारी के समय में अपने जान को जोखिम में डाल के अपनी आवाज़ केंद्र तक पहुंचाने के लिए वो कई दिनों से सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मांग और हमारी मांग भी सिर्फ यही थी कि जो उनकी मन में शंकाएं हैं इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ, शायद ये ऑर्डिनेंस किसान के भले में हो, लेकिन जिसके भले में है उनको आश्वासन देना, उनको भरोसा देना और उनको आश्वस्त करना कि उनकी शंकाओं को एड्रेस करना, ये एक मेरा नैतिक फर्ज और सरकार का फर्ज बनता था। आज मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहती थी जिन्होंने इनकी शंकाओं को दूर करे बिना ही इस ऑर्डिनेंस को पास करने का काम किया है। इसलिए मैंने अपने पद से, मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस इस्तीफे के बाद नरेंद्र सिंह तोमर को यह पद दिया गया है। फिलहाल उनके पास यह अतिरिक्त प्रभार होगा। इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने जो कहा वो आपको सुनाते हैं। आज लोकसभा में कृषि से संबंधित 2 बिल चर्चा में थे। एक कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन विधेयक और दूसरा मूल्य आश्वासन और किसानों के करार से संबंधित विधेयक। ये दोनों विधेयक किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। देश तो 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन किसान मंडी की जंजीरों में बंधा हुआ था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन विधेयकों के माध्यम से उसको आज़ादी मिली है। जिन सदस्यों ने समर्थन किया, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ लोगों ने राजनीतिक दृष्टि से इसका विरोध किया है, क्योंकि इन विधेयकों में किसान के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं है और पूरा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान और नौजवान, इनकी बेहतरी के लिए ही निर्णय लिए जाते हैं। आज से पहले
किसान के मामले में निर्णय तो बहुत हुए, लेकिन इस प्रकार का निर्णय हो इसका इंतजार स्वामीनाथन साहब को भी था, श्वेतकारी संगठन के शरद जोशी साहब को भी था, नेशनल फार्मर कमीशन जो बना था उसने भी अपनी रिकमेंडेशन की थी, और कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में इस प्रकार की बातें कहती आई है, लेकिन कांग्रेस को करने की हिम्मत नहीं पड़ी। मोदी जी ने किसान को आज़ाद करने का ये निर्णय लिया और आज ये दोनों ऑर्डिनेंस विधेयक बन गए, लोकसभा ने पारित कर दिया है। मैं सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कहा है कि वो शिरोमणि अकाली दल से बात करेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि फिर से मंत्रिमंडल में वापसी हो जाए बादल की। लेकिन अभी भी आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल ने यह साफ कर दिया है कि मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन बीजेपी की वह सहयोगी पार्टी बनी रहेंगी। एनडीए में एसएडी शिरोमणि अकाली दल का समर्थन पूरा मिलेगा, समर्थन से उनकी वापसी नहीं होगी। लोकसभा की कार्यवाही कल जब चल रही थी और इस विधेयक पर चर्चा होनी थी, इससे पहले ही उन्होंने कह दिया था कि किसान विरोधी इस विधेयक का शिरोमणि अकाली दल विरोध करता है और इसी वजह से हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया। तो फिलहाल अब सबकी नज़र है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बात करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ ये भी बता दूं कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ये सबसे पुराने अलायंस हैं फिलहाल। हालांकि अलायंस शिवसेना के साथ भी बहुत पुराना था, लेकिन जो टूट गया। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बादल परिवार से खुद नरेंद्र मोदी का बहुत नज़दीकी संबंध रहा है। अक्सर जब 2014 में जब चुनाव होने वाले थे उस वक्त भी मंच पर प्रकाश सिंह बादल उनके साथ मौजूद थे, तो बहुत इज्जत करते हैं वो, और किसान नेता के तौर पर भी उनकी इज्जत करते हैं, और पूरी उनकी आंदोलन और पूरी उनकी पार्टी भी इसी वजह से जानी जाती है। ऐसे में हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा बहुत कुछ कहता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंटरफेयर करना होगा या इंतजार करना होगा जब जेपी नड्डा खुद बातचीत करेंगे?